इमाम अहमद बिन हम्बल की कहानी। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, एक बार मुझे इराक के एक गांव में रात हो गई। मैं एक मुसाफिर था, थका हुआ, अकेला। रात अंधेरी थी और हवा में सन्नाटा था। मैं उस गांव की सुनसान गलियों में चलता हुआ एक मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, शायद वहां रात गुजार लूं। मैंने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन चौकीदार ने मुझे रोक लिया। सख्त लहजे में कहा, यहां रुकना मना है। मैंने इल्तिजा की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे बाहर निकाल दिया। थक हार कर मैं मस्जिद के बाहर जमीन पर लेट गया, लेकिन कुछ देर बाद वही चौकीदार वापस आया। इस बार उसने मुझे पैर से पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए मस्जिद से दूर कर दिया। रात की ठंडी जमीन, तन्हाई और बेबसी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी हाल में एक नेक और शरीफ इंसान वहां से गुजरा। उसने मुझे देखा, मेरी हालत समझी और बिना कोई सवाल किए मुझे अपने घर ले गया। उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, मुझे खाना दिया और रात अपने घर ठहराया। रात के दौरान मैंने देखा कि वह आदमी हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सोते वक्त भी उसके होंठों पर यही जिक्र होता था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुबह जब हम साथ नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे इस इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांगने का तुम्हें कोई फायदा हुआ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी हर दुआ कबूल हुई है, सिर्फ एक के अलावा। मैंने पूछा, वो कौन सी दुआ? उसने जवाब दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि कभी मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए। मैं मुस्कुराया, मेरी आंखों में नरमी आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूं। देखो, अल्लाह ने मुझे घसीटते हुए तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये सुनते ही वह इंसान फूट फूट कर रो पड़ा, अल्लाह की रहमत और अपनी दुआ की कबूलियत पर। और मुझे उस दिन ये बात समझ में आई कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं होता, यह अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। यह दुआओं की कबूलियत की कुंजी है। यह बरकतों, रहमतों और अल्लाह की मेहरबानियों का दरवाज़ा है।